अरे आ गए आप। क्या हुआ? जीजा जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को मारने की? मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ, आपको सुनाई नहीं दे रहा क्या? क्यों मार रहे हो आप इसे? मैंने कहा था ना आपको कि मेरे पे अत्याचार करते हैं। आपके सामने इतना मारे तो आपके पीछे से कितना मारते होंगे। जिस तरीके की हरकत तुम्हारी बहन ने की है ना, उस हरकत पे तो तुम्हारी बहन को और मारना चाहिए। शुक्र मनाओ मैंने इसे बहुत कम मारा है अभी। जीजा जी गलत कर रहे हैं आप, मेरी बहन ऐसी गलती कर ही नहीं सकती है। अरे अच्छे संस्कार दिए हमने इसे। हाँ, दिखते हैं तुम्हारी बहन के संस्कार। कैसे संस्कार दिए तुमने और तुम्हारे माँ बाप ने अपनी बहन को। मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अच्छे से देख चुका हूँ तुम्हारी बहन के संस्कार। अरे ऐसी क्या गलती कर दी इसने कि आप उस पर हाथ उठा रहे हो? प्यार से भी समझा सकते थे आप। मुझसे क्यों पूछ रहे हो? पूछो अपनी बहन से, खुद बताएगी ये। मैं बताऊं तो एक बार को तुम्हें झूठ लगेगा। अपनी बहन से पूछो सच्चाई क्या है। हाँ हाँ पूछ लूंगा, आपको हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। क्या किया है तुमने? अरे चुप क्यों हो, बोलो कुछ। इतने साल से रहते हो ना अपनी बहन के साथ, तो इतना तो जानते ही होगे अपनी बहन के बारे में। अरे इसकी चुप्पी बता रही है साफ साफ कि सारी की सारी गलती इसकी है। ये नहीं बताएगी अपने मुंह से, मैं बताता हूँ। इसने मेरे माँ बाप का जीना हराम कर रखा है। आए दिन उनसे काम करवाती है नौकरों की तरह। अरे मैंने इससे शादी किस लिए की थी? ताकि मेरे मम्मी पापा बूढ़े हैं, उनके हाथ पैर बुढ़ापे में ढंग से काम नहीं कर रहे, उनकी सेवा करने के लिए कोई चाहिए। और मैंने इसे किस चीज़ की कमी छोड़ी थी जो इसने मेरे माँ बाप के साथ ऐसी हरकत की? जब तुम्हारे माँ बाप मेरे घर इसका रिश्ता लेकर आए थे ना, तो तुम्हारे माँ बाप ने पता है क्या कहा था? कि हमारी लड़की बहुत संस्कारी है। अब मेरे माँ बाप ने लड़की देखी तो उन्हें भी यही लगा कि लड़की संस्कारी है। लेकिन मुझे क्या पता था कि अपना असली रंग शादी के बाद दिखाएगी। अरे तुम्हें पता है इसने क्या हरकत की है? 4 दिन के लिए मैं बिजनेस टूर के लिए बाहर गया था घर से। उन 4 दिनों में ये मेरे माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ के आ गई। अगर तुम्हारे माँ बाप के साथ ऐसा कोई करेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? ठीक मुझे भी उसी तरह बुरा लगा था और गुस्सा आया था। ये तो खैर है कि इस टाइम ये मेरे सामने नहीं थी, वरना इसको जान से मार देता मैं। क्या तुमने ऐसा किया भावना? अरे बोलती क्यों नहीं हो, चुप क्यों? ऐसा किया तुमने? बोलो, अब मुंह बंद करके क्या खड़ी हो? पूछ रहा है तुम्हारा भाई तुमसे कुछ, बताओ उसे। मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी भावना कि तुम इस तरीके की गलती करोगी। शर्म आती है कि तुम मेरी बहन हो। अरे यही संस्कार दिए थे क्या हमने तुम्हें? अरे अपनी इज्जत ना सही, कम से कम माँ बाप की इज्जत का तो ख्याल रख लेती। मैं खामा खाई जीजाजी को गलत ठहरा रहा था। अरे शर्म आती है मुझे तुम्हें अपनी बहन बोलते हुए। भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, और आप भी। जाने अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने जो मम्मी पापा के साथ किया वो बिल्कुल सही नहीं करा। मैं दोबारा ये गलती नहीं दोहराऊंगी। आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए। और हाँ, मैं खुद जाऊंगी मम्मी पापा को वापसी लेने। देखो भावना, मुझे तुमसे कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए। मैंने सिर्फ तुमसे यही उम्मीद की है कि तुम जिस तरह अपने मम्मी पापा से प्यार करती हो, जिस तरह अपने मम्मी पापा का ख्याल रखती हो, ठीक उसी तरह मेरे मम्मी पापा को भी समझो। मैं भी तुम्हारे माँ बाप को अपने माँ बाप की तरह समझता हूँ ना। मैंने तुम्हें किसी चीज़ की कमी भी नहीं छोड़ी। जो तुमने बोला मुझे ये चाहिए वो चाहिए, सब कुछ ला के दिया मैंने। हर एक काम मैंने तुम्हारे लिए किया। लेकिन तुमसे एक काम ढंग से नहीं हुआ। मेरे माँ बाप का ख्याल रखना था, वो भी तुम ढंग से नहीं रख पाई। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। देखो भावना, अगर मेरे माँ बाप खुश रहेंगे ना, तो उसमें मेरी खुशी है। आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी। ठीक है, इस बार मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ। लेकिन याद रखना भावना, आइंदा से ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। जीजा जी आप बैठिए, जाओ तुम चाय बनाओ। मैं अभी लेकर आती हूँ।